स्पिरिचुअल सेंटिमेंटल लीगेसी। ये स्पिरिचुअल सेंटिमेंटल स्फीयर मतलब जो स्पिरिचुअलिटी है उसको कोई डिनाई नहीं करेगा। मजहब और स्पिरिचुअलिटी दोनों दो चीज़ है। मैंने भगवान को हम पाए ये सब कहता है, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू हो, बुद्ध हो, ईसाई जो भी है, वो सब का है कि भगवान को जो परम सत्ता है उसका हम अनुभव करें। और बुद्ध का जन्म तो इसीलिए लिखा कि बहुत से वो साधकों के तांत्रिकों के साथ रहे। लेकिन थर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? जो थर्ड आपने लिखा आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिक भावावेग, तो इसमें जो परम सत्ता है माने उसी को हम लोग स्वीकार करें। ब्राह्मी आदर्श हो, हम सब एक पिता के संतान हैं, एक माता पिता के संतान हैं। जैसे प्रभु सब विवेकी बाबा ने इसी से शुरू किया, आई एम दिस सन ऑफ वन पुरुष इज माई फादर, परमा प्रकृति इज माई मदर, द होल यूनिवर्स इज माई मदरलैंड एंड आई एम वर्ल्ड सिटीजन। मैं विश्व नागरिक हूँ। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। तो मुझे कोई कह रहे थे कि अरे ये तो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा उनकी सारी बातें ज़बरदस्त है, आप जब पढ़िएगा तो मालूम होगा। यही सब आदर्श आनंद मार्ग का आदर्श दुनिया को बचा सकता है। तो इसलिए ब्राह्मी आदर्श, अब इसके लिए हम लोगों को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ब्राह्मी आदर्श जैसे अनिता दीदी बोल रही थी कि हमने कितने लोगों को दीक्षा दिलाया, लेकिन वो लोग शुरू में आते रहे फिर अलग होते गए। तो अलग होते गए ये हम लोग को नहीं सोचना है, हम लोग को केवल अपने प्रयास के बारे में सोचना है। जैसे जब मैं सोनिया बिहार में रहता था तो एक बार जब मैंने शुरू कर रहा था मैं कीर्तन, मुझे लगा कि कीर्तन से मार्गी बहुत नज़दीक आते हैं, प्रभावित होते हैं, तो इसलिए कीर्तन शुरू किया जाए। और मुझको हर तरह से अमर्यादित करने का प्रयास चल रहा था, तो मैं वो सोचता भी नहीं था। मैंने सोचा कि कीर्तन मार्गियों को बड़ा मधुर लगता है, इससे शुरू किया जाए। और मेरे एक मित्र थे ये आर्यभूषण भारद्वाज, बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो उनके यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था, वो बोले कि आप इस हॉल को यूज़ कीजिए। और जो लोग आए तो मैं चाहता था कि वो लोग खाना खा के जाएँ, तो उनकी वाइफ बोली कि मैं खाना बना दूँगी चाहे जितने लोग आए। तो उसमें मैंने सबको, उस वक्त संगठन एक था तो सबको बुलाया मैंने। तो नवातीतानंद आए, राकेश ब्रह्मचारी जो भी रमेंद्रन लोग हो गए हैं, गवर्नमेंट लॉ सेक्रेटरी हैं उधर रांची की तरफ, वो आए। सब मैंने बहुत बढ़िया कीर्तन हुआ। तो उसमें विवेकानंद एक थे, आप लोग शायद बहुत से लोग जानते हो कि विवेकानंद को। तो विवेकानंद की अपनी ये था कि वो भी कीर्तन कराता था। तो 30, 35, 40, 50 आदमी तो हमेशा ही रहते थे। उस वक्त 30-35 तो उसी के फैमिली से ही जुड़े साली, साढ़ू, सरहद, इसी तरह के लोग ज़्यादा थे। तो वो बोला कि दादा आप जो इतना देख रहे हैं, इतना बढ़िया आपको लग रहा है कीर्तन, इसमें वो सब लोग आया है देखने के लिए कि कौन कौन आता है यहाँ जिससे कि उन लोग को टारगेट करके वो लोग नहीं आ सके, तो इसके लिए वो कुछ करेंगे वो लोग। तो मैंने कहा ठीक है, वो लोग अपना काम करें, मैं अपना काम करूं। तो लेकिन वो कीर्तन चला, बढ़िया से चला। और बाद में जब मैं यहाँ आ गया तभी जाता रहा। लेकिन अब जैसा संगठन में आजकल चल रहा है, वहाँ जो लोग मुख्य लोग आते थे उनको फिर कुछ लोगों ने, दादा लोगों ने उनको प्रेरित किया कहीं और जाने के लिए, तो यूनिट एक तरह से समाप्त हो गई। लेकिन यह है कि इस तरह की जो भावना आती है, ये इसमें और हमारी भावना में ये संघर्ष होगा, निश्चित रूप से संघर्ष होगा। और अगर हम डटे हुए हैं कि नहीं कीर्तन हो के रहेगा, ये आनंद मार्ग का कार्य हो के रहेगा, तो फिर कोई वो हम सफल होंगे, वो असफल हो जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो लेकिन हम लोग का रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए शॉर्ट में साइको सेंटिमेंटल स्फीयर, ये माने ये तो सबको एक कर ही सकता है, ये अस्थाई है। बाकी मान लीजिए जो न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी, हमने कुछ खाया फिर ख़त्म हो गया,
तो वो अस्थाई वो तृप्ति देता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल सेंटिमेंटल जो ये है ये परमानेंट, बाबा ने कहा है ये हमको शांति देगा, परमानेंट हमको इससे अनुभूति होगी और इसीलिए मन को हमेशा आनंदित करता रहेगा ये। तो ये 3 चीज़ों को बाबा ने मुख्य रूप से कहा है कि इनकरेज करो, इसको प्रोत्साहित करो। और कुछ चीज़ें बाबा ने कही है कि जो ये कॉमन पॉइंट में 3 आए हैं ना दादा? हाँ, कॉमन पॉइंट में 3 आए हैं। मैं बीच बीच में बाबा की घटना इसलिए बताता हूँ कि जैसे कि यह महसूस हो कि जो बाबा ने आदर्श दिया, दर्शन दिया, वो खुद भी पालन करते थे उसको। ये नहीं कि उन्होंने हम लोग को दे दिया कि तुम लोग करते रहो और खुद उनका उसके अनुकूल आचरण नहीं था। इसीलिए मैं बाबा की कोई बात करता हूँ। पता नहीं आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि आप उनका समय नष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा का जीवन और आदर्श, जीवन और दर्शन दोनों एक था, मैंने उसमें कोई अंतर नहीं था। नहीं दादा, जोड़ के लेते हैं ना तो वो याद रहता है। आप जोड़ते हुए चल रहे हैं ना, जोड़ते हुए वो हमको नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन आप जोड़ते हुए चल रहे हैं तो उसको याद अपने आप ही हो जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए कोई ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे बाबा की कथा कहानी हो रही है। वो मैंने बाबा की बात इसीलिए कि उस चीज़ को बाबा के जीवन में भी हमने देखा, तो इसीलिए वह चीज़ एक अमूल्य संपदा है हम लोग की। जैसे हम लोग नानक कबीर को याद करने से एक अच्छी भावना जगती है, बाबा को हम याद करें, बाबा के लीलाओं को याद करें, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त तरंग हमारे भीतर पैदा होगी। तो इसीलिए मैं बाबा की घटना जो मेरी जानकारी में है, पर्सनल जानकारी में है, मैं बताता हूँ। तो ये तो कॉमन पॉइंट्स रहे और कुछ है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज है, इसको ही बाबा ने करने दिया। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज, इसमें बाबा काफ़ी विस्तार से गए हैं। उन्होंने बहुत सारी घटनाओं का वर्णन करते हुए इसके बारे में चर्चा की है। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो वो सब मैंने हमने देखा, कभी भी नहीं देखा कि बाबा अपने विचार से, अपने आदर्श से भटके हो। तो इसीलिए वो सब जानने से हम लोग का विश्वास और प्रगाढ़ होता है। तो ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज में 4 चीज़ को बाबा ने डील किया है। इसमें फूड, ड्रेस, लैंग्वेज और रिलीजन, ये सब डिफरेंसेज काफ़ी है। अब देखिए, फूड है मैंने भोजन, खाना, तो अब पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उधर देखिए बंगाल, उड़ीसा, ये सब के, बिहार, ये सब में भात ज़्यादा चलता है। लेकिन तो अब इस पर कहीं मारा मारी हो कि नहीं सबको रोटी ही खाना होगा, या ये कहा जाए कि सबको भात ही खाना होगा, तो वो तो लड़ाई झगड़ा होगा और उससे कोई बात सुलझेगी नहीं। इसीलिए खाद्य के बारे में बाबा ने कहा है कि ये क्लाइमेटिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है
क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, जियोफिजिकल जो है, जहाँ पर धान ज़्यादा होता है वहाँ के लोग चावल अधिक पसंद करते हैं, जहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है वहाँ के लोग रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके बारे में कोई हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए कि यही चीज़ खाए, इसी तरह का उनका है। कुछ कह रहे हैं? नहीं, पूछ रही थी कि रिलीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको? रिलीजन को। रिलीजन को मजहब कहते हैं। मजहब कहते हैं या तो धर्म मत? मजहब या धर्म भी कह सकते हैं कि धर्म के बारे में मत है लेकिन धर्म नहीं है। तो ये फूड के बारे में तो समझ गए, अब उसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ जिसको जो भी आवश्यक है उसके अनुसार वो खाता है, पीता है। और हम लोग इसके बारे में कभी कोई हठधर्मिता नहीं करेंगे कि तुमको यही खाना है, यही तुम्हारी आदत होनी चाहिए। कि कोई नॉन भेज लेता है, कोई भेज लेता है। और आजकल ये जो राजधानी है उसमें कहा गया है जैन फूड, जैन फूड। लेकिन पहले एक ये भी ऑप्शन रहता था नो फूड, तो मैं नो फूड पर ही क्लिक करता था क्योंकि मैं यहीं से अपना ले जाता हूँ जो खाना है अपना, लेकिन वहाँ का बनाया हुआ कैसा होगा। तो लेकिन नो फूड वाला ऑप्शन ही खत्म कर दिया। अब जब मैं कभी क्लिक करता हूँ तो वही आता है जैन फूड। तो खैर जो भी हो, कहने का मतलब यही है कि आदमी के मनपसंद जो है वो खाना खाए, लेकिन यही है कि हम उसके बारे में किसी को नहीं सोचे कि अब कोई शाकाहारी बनेगा तभी दिखा देगा, या कोई अब यद्यपि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है एक यहाँ मार्गी थे, ये बहुत पहले की बात है 66-67 की, तो प्रायः हमको बुलाते थे अपने यहाँ, ग्रेटर कैलाश पार्कुन में रहते थे। तो मैं एक बार गया था, वो बुलाए थे तो मैं गया था, तो उनके मैंने अंदर चला गया मैं। तो उसके बाद लेकिन अंदर में ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, तो मैं घर में चला गया देखने के लिए कि वो कहाँ है, अभी बुलाए और फिर है नहीं। तो गया तो देखा एक कमरा उनका था पूजा घर, उसमें अलमारी के भीतर 50 देवी देवता के फोटो थे, अब बीचों बाबा का भी फोटो था। हम सबको आरती दिखा रहे थे। उनको ये था कि चलो सभी देवता खुश रहे, पर कोई क्यों हम पर ना खुश होगा, तो सभी देवता को आरती दिखा रहे हैं। तो मैं सोचा कि मैं अगर रुकूंगा तो उनको थोड़ा खराब लग सकता, इसलिए मैं चुपचाप जो है वहाँ से वापस आ गया, बैठ गया उनके ड्राइंग रूम में। उनको जिससे पता नहीं चला और आज तक पता नहीं चला उनको, लेकिन ये घटना हुई है। तो इसीलिए बहुत से लोग हैं, एक छठ व्रत है उसको करते हैं लोग। छठ व्रत बहुत पॉपुलर है बिहार वगैरह में, खास करके ईस्ट यूपी में। तो उसमें समझिए कि जो मार्गी हैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि वो लोग भी छठ व्रत करता है और बाबा की साधना भी करता है, बाबा नाम के कीर्तन भी करता है। तो इसके लिए हम लोग कोई एकदम हठधर्मी नहीं कि भाई ऐसा क्यों करते हो। हाँ, हम लोग जुक्ति संगत बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, लेकिन वो हमारी बात मान ले तभी वो साधना करे, तभी हम उसको बुलाएं, इस तरह की भावना नहीं रहनी चाहिए। मान ले वो कुछ तो कर रहा है ना, 10 में कोई एक पॉइंट तो उसका हमसे मिल रहा है, उस एक पॉइंट पर बातचीत हो, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़े। तो इसलिए ये फूड का है। और ऐसे बाबा ने भी कहा है कि जब चलिए आगे उसको कहूँगा, ये ड्रेस है, तो ड्रेस में अब देखिए आजकल ये हिजाब को लेकर के बहुत कलह मचा हुआ रहता है, क्योंकि ये सब मजहबी चीज़ें हैं। अगर केवल इतना ही रहता, और कुछ हिंदू जो सोसाइटी वाले लोग हैं उनका है कि भाई नहीं ये हिजाब नहीं पहनेंगे, कहने की क्या ज़रूरत है। वो तो अपना जैसे कॉलेज में जो यूनिफॉर्म है वो सभी स्कूल कॉलेज उस तरह मानते हैं, उसी तरह वो लोग भी मानेंगे। लेकिन वो जब जहाँ बात हो जाती है मजहब की,
वहाँ पर भी सब लोग तंग जाते हैं। तो ये सब ड्रेस के बारे में भी, अब जैसे रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में वहाँ पर ये बालू उड़ता है, हवाएं चलती हैं, रेगिस्तान है बिल्कुल, तो इसीलिए पूरा शरीर को ढक करके वो पहनता है। तो ये उस क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए करता है। उसके बाद जो बिहार है, मान लीजिए बिहार में जो नॉर्थ बिहार है वहाँ बाढ़ आती है, तो वहाँ पर पूरा शरीर को ऐसा ढक के नहीं रख सकता है, तो धोती पहनता है, जहाँ देखा पानी है, कीचड़ है, धोती ऊपर कर लिया और निकल जाता है। तो इसीलिए ड्रेस के बारे में भी इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए कि हम कोई एक ड्रेस किसी पर ला दें। और तीसरा ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का भी कुछ इस तरह का है कि अब जैसे बाबा से एक बार कहा, पत्रकारों ने लिख के भेजा कि आपके अधिकांश प्रवचन हिंदी में है, तो आप ये कुछ हिंदी के बारे में अगर आप 2-4 शब्द कहते हैं तो उससे हिंदी का गौरव बढ़ेगा, तो आप कुछ हिंदी के बारे में कहिए। ऐसा पत्रकारों ने एक बाबा के पास प्रश्न लिखकर भेजा, तो बाबा ने उत्तर दिया कि मैं सभी भाषाओं को परम पुरुष की संतान समझता हूँ, इसीलिए सभी भाषाएं आपस में बहने हैं और सभी भाषाएं मुझसे सम्मान की अधिकारिणी है। ये बाबा का 3 सेंटेंस का ये रिप्लाई था कि मैं सभी भाषाओं को परमात्मा की संतान मानता हूँ, सभी आपस में बहने हैं, इसलिए मुझसे सभी भाषाएं सम्मान को प्राप्त करेंगी। तो इसीलिए लैंग्वेज के बारे में जो बहुत सारा कुछ होता है, अब बहुत से लैंग्वेजेज ने सप्रेस भी किया है। जैसे अंग्रेजी आया तो उसने हिंदी को सप्रेस किया, उसी तरह से हिंदी है तो वो मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सब भाषाओं को सप्रेस करती है। बंगाल में भी समझिए कि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने बंगला भाषा को सप्रेस किया। उस वक्त तो जैसे माइकल मधुसूदन दत्त थे, वो गए इंग्लैंड में, उन्होंने कविताएं लिखी, बड़े होनहार आदमी थे वो, तो कविताएं लिखी तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि क्या ये शेक्सपियर के, वर्ड्सवर्थ के स्टैंडर्ड की है कविताएं, शैली के स्तर की हैं? तो उनके उस मित्र ने जवाब दिया कि इंग्लैंड को कौन दूसरे शैली की या दूसरे वर्ड्सवर्थ की जरूरत है, जहाँ वर्ड्सवर्थ नहीं है, शैली नहीं, उस बंगाल को तो तुम आकर के गौरवान्वित करो। तो उनको बहुत दुख हुआ उस पर और वो चले आए बंगाल। लेकिन माइकल उन्होंने नाम रखा था, अंग्रेजी में नाम रखा था, फिर वो मधुसूदन दत्त जो उनका ओरिजिनल नाम था वही जोड़ दिया, माइकल मधुसूदन दत्त। तो इसीलिए ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसे भाषाओं के सप्रेशन पर भी बाबा ने काफ़ी कहा है कि किस किस भाषा ने कैसे कैसे सप्रेस किया है। तो ये हम बाबा का दृष्टिकोण है कि लोग अपनी मातृभाषा को माने महत्व दें, और जो प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन मातृभाषा से ही होना चाहिए, यही बाबा का है। और अंग्रेजी को एक विश्व भाषा के रूप में सीखे, और थर्ड लैंग्वेज जो भी उसको पसंद हो सीखे नहीं सीखे, लेकिन ये 2 चीज़ बाबा का है इसमें कि लोकल लैंग्वेज जो डायलेक्ट बहुत से कहा जाता है, लेकिन वो सभी भाषा बनने का अधिकार रखती है। तो उस सबको हम लोग कहाँ, मैंने संगठन में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी, लेकिन ये सब चीज़ अब जैसे भोजपुरी है तो 68 में बाबा इलाहाबाद में धर्माचिकर था, तो उन्होंने भोजपुरी वालों को बुलाया, तो मैं ऐसे ही चला गया। क्योंकि मैं संपादक था तो मैं इस फिराक में रहता था कि कोई ना कोई चीज़ बाबा से मिल जाए तो उसको मैं प्राउड में दे दूँगा। तो मैं गया तो वहाँ पर बाबा बोले,
200-300 लोग थे भोजपुर के, तो बोले कि तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 80 लाख सिंधी बोलने वालों को संविधान में मान्यता है और 10 करोड़ भोजपुरी बोलने वाले को मान्यता नहीं है, तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक ताना तरीका बाबा ने जैसे कहा। उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि देखो, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि मंगल पांडे, बाबू कुंवर सिंह, ये सब वो इतने जबरदस्त लड़ा के अंग्रेजों से लोहा लिया, उन्होंने कभी अधीनता नहीं स्वीकार की। तो उनको मन में हो गया कि यह जो कौम है, भोजपुर कौम, ये बहुत दमगर है, बहुत बलिष्ठ है, दबंग है, तो इसको दबा के रखो, इसको बढ़ने नहीं दो। तो उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि कोई भी डेवलपमेंट का काम इस क्षेत्र में नहीं किया जाएगा, भोजपुर में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया जाएगा। अभी भी कुछ नहीं है, 2-4 केवल शुगर मिल्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है वहाँ। और दूसरा उन्होंने ये लिया, ये लोग बड़े बहादुर हैं, तो इन लोग को अधिक से अधिक मिलिट्री पुलिस में भर्ती किया जाए। तो मिलिट्री पुलिस में भर्ती होंगे, अफसर सब सारे अंग्रेज थे, तो ये लोग जब भी कभी परेड होगा तो अंग्रेज अफसर को सैल्यूट मारेंगे। तो इसलिए उनके अंदर हमेशा हीनमान्यता की भावना रहेगी। तो हीनमान्यता एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी में हीनमान्यता आ गई तो फिर उसको शोषण करना बहुत आसान हो जाता है। हीनमान्यता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। जिसके अंदर भी, जैसे तुम मान लो, तुम मेरठ में कौन सी हरियाणवी बोली जाती है ना? मेरठ में तो हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी हाँ, सिंपल हिंदी बोलते हैं। अब यही है ना, हिंदी ने बहुत से भाषाओं को दबा दिया है। तो उसकी जो ओरिजिनल भाषाएं हैं उसको लोग घर में भले बोलते हो, लेकिन बाहर जब जाएंगे तो हिंदी बोलेंगे। अब मैं तो इस तरह का फ्लो है, काम जारिया है, फ्लो उसका कुछ इस तरह है, काम जारिया है, थोड़ा हरियाणवी टाइप का है उसमें। नहीं, माने इंफिनिटी नहीं होना चाहिए हमको अपने लैंग्वेज के प्रति। अब मैं जेल में था तो एक लड़का है, मैं घूम रहा था, तो वहाँ दीवार पर बहुत सारे संतों महात्माओं की वाणियाँ लिखी हुई थी। तो एक लड़का आके बोला, अंग्रेजी में बोला कि ये तुलसीदास जी का इस दोहा का क्या मतलब है। तो मैंने कहा तुम हिंदी नहीं जानते हो क्या? तो बोला कि नहीं जानता तो हूँ मैं, लेकिन मैं सोचा आप पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेजी में आपको ज़्यादा बढ़िया से मैं समझा पाऊँगा। तो मैंने कहा अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, तो हिंदी के दोहा का मैं मतलब कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि दोहा तो हिंदी में लिखी हुई है। तो वो लजा गया। तो ये जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है भाषा को लेकर के, इस मामले में मैंने 2 रेस को बहुत जबरदस्त पाया है। एक तो है बंगाली, वो जहाँ भी रहेंगे, इंग्लैंड अमेरिका भी रहेंगे तो आपस में बंगला में ही बात करेंगे, ये हमने विशेषता देखी है। और दूसरा ये तमिल वाले तो संस्कृत से भी ज़्यादा अपने को ज़्यादा उत्कृष्ट मानते हैं। तो लेकिन यही है कि बाबा ने कहा कि सभी भाषाएं समान अधिकार, मुझसे समान सम्मान उनको मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग भाषा के बारे में, जो अपनी भाषा है बोलने में कभी लजाना नहीं चाहिए, समझे ना। अब लज्जा अगर होती है ना तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ग्लानी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आदमी उतना मजबूती से कोई बात को नहीं रख सकता है, हमेशा कुछ न कुछ रहेगा। तो इसी में एक घटना मुझे याद आती है कि बाबा मुझसे हमेशा बंगला में ही बात करते थे। तो मेरे जो साथी लोग थे जो जेल में थे, वो बोले कि भाई क्या बात है, बाबा हम लोग से हिंदी में बात करते हैं और आपसे बंगले में ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्यों बाबा बात करते हैं, मैंने तो पूछा नहीं कभी। अब मैं पूछूंगा भी क्यों, वो तो अंतर्यामी प्रभु उनसे क्या पूछना है। लेकिन फिर भी बाबा के शरीर छोड़ने के कुछ दिन, 1 महीने पहले मैंने भोजपुरी में बाबा से कहा कि बाबा दिल्ली कब आ रहा बड़ा, दिल्ली कब आ रहे हो? तो बाबा बोले अभी देर बा। ये एक सेंटेंस बाबा का मुझे याद है। तो इसलिए बाबा सभी भाषाओं को इनकरेज करते थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई भाषा किसी दूसरे भाषा को दबाए।
इसलिए अपने भाषा में बोलने में, बात करने में, उसको सम्मान देने में कभी मत हिचकिए, एकदम निर्भीक होकर के बात कीजिए, समझे ना। लैंग्वेज का है। फिर और भी बहुत सी बातें बाबा ने, आप पढ़िएगा, सेमिनार में भी नोट में दिया है। रिलीजन का ये है कि हम लोग तो कॉमन पॉइंट्स में एक डिस्कस किए हैं, स्पिरिचुअल सेंटिमेंटल लिबरेशन, जो या स्पिरिचुअल सेंटिमेंटल स्फीयर। तो ये जो आध्यात्मिकता है, ये कोई बाहरी अनुष्ठान या बाहरी कोई जो किसी वस्तु जैसे मूर्ति या कोई बाहर की कोई नदी या इस तरह की कोई चीज़ पर निर्भर नहीं करती है आध्यात्मिकता। लेकिन मजहब में ये फिजिकल सेंटिमेंटल हमेशा देखिएगा कि किसी मंदिर के बारे में या किसी मस्जिद के बारे में, या ये बातें होती है ना कि इस मंदिर का ये महत्व है, गंगा में नहाने का ये महत्व है। ये सब चीज़ आप मजहब में, ये सब मजहबी दृष्टिकोण है। तो इसलिए ये जब किसी को कहिए, मना कीजिएगा कि भाई वो क्यों करते हो, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मत कहिए उसको ये बात कीजिए कि अब जैसे गुरु नानक थे, उन्होंने हरिद्वार में गए तो देखा कि पंडित पुरोहित लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लोगों को कह के कि तुम कपड़ा चढ़ाओ, तुम्हारे जो स्वर्ग में या सातवें आसमान पर जो तुम्हारे पुरखे हैं उनको मिल जाएगा, पैसा दे दो उनको पहुंच जाएगा, अलोक देते हैं। तो उसको उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करके ये दिखाना चाहा कि ये सब ढोंग पाखंड है, इसमें मत पड़ो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि गंगा के किनारे उन्होंने पानी उलीच करके जैसे जमीन की तरफ फेंकना शुरू किया। तो पानी ले रहे हैं, फेंक रहे हैं, पानी ले रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, पानी को ऐसे फेंक रहे हैं, इससे क्या फायदा, क्या पाना चाहते हैं। तो बोले कि भाई तुम जो ये पंडित पुरोहित को जो तुमने पैसा दिया, दान की रकम दी या सोना चांदी कुछ दिया कि हमारे जो पिताजी या माताजी या जो लोग हैं उन लोगों को ये मिल जाए तो क्या मिल जाएगा उन लोगों को? हाँ, तो पंडित जी का कहना है मिल जाएगा। तो जब उन लोगों को, जिनका तुम जानते नहीं हो कि कहाँ है, उन लोगों को जब यह पंडित पुरोहितों का जो दान है, जो दान करते हो, जब उन लोगों को मिल जाएगा तो ये हमारे क्यों नहीं पंजाब में, शहीद में, राजपुरा में ये पानी ला करके वहाँ खेतों की सिंचाई कर देगा। तो लोगों को समझ में आया कि वो लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें चल ही रही हैं। मुख्य बात यह है कि जो धर्म व्यवसाय है ना, वो इतना मजबूत जगह बना लिया है लोगों के मन में कि इसको हटाने के लिए काफ़ी मानसिक शक्ति की ज़रूरत है। जब तक हम लोग मिल करके इस सब चीज़ पर काम नहीं करेंगे, तब तक केवल नानक जी ने कहा, लोगों ने मान लिया, लेकिन फिर वैसे ही चल रहा है। उसी तरह से अब एक राम मंदिर बनाने के लिए इतना कुछ हुआ, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति आ गई वहाँ पर। तो आनंद मार्ग का जो आदर्श है, वो परम पुरुष, परम सत्ता, जो अंतिम आदर्श है, अंतिम सत्य है, उनको प्राप्त करना है। अब उनकी तरफ जब मन चलेगा तो फिर ये सब जितने भी, अब खुद ही हम मन में भावना नहीं आएगी कि ऐसी बात हम कहें या ऐसा कोई आचरण करें जिससे कि लोग हमारे खिलाफ हो जाएं और लोगों को हमारी बात अच्छी नहीं लगी। इस तरह की लोगों के अंदर भावना आ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग को एक आध्यात्मिक साधक बनना है और आध्यात्मिक पथ पर चलना है। तो उससे फिर हम लोग का जो व्यक्तित्व बनेगा, उससे हम लोग आनंद मार्ग को, प्राप्त को आगे ले जाने में समर्थ होंगे। तो अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। बोलने को तो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें जब पढ़िएगा तो बहुत सी बातें बाबा ने कही, लेकिन
मैं नहीं समझता हूँ, उतना कहने से फिर बहुत कठिन हो जाएगा आप लोगों को समझना। तो बोलिए कुछ जो बातें मैंने कही है उस पर कोई आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किसी को कोई प्रश्न नहीं? आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ बोलो। कुछ मेरा मैटर से रिलेटेड है, लेकिन है कुछ इस तरह का। बोलो। जहाँ हम मेरठ में रहते हैं तो वी आर इन अ गुड सिचुएशन राइट नाउ, बट व्हेन वी एंटर्ड ओवर देयर से 35-40 साल पहले, वहाँ कुछ मैटर सा हुआ तो ये सामने जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये लोग वहाँ रेंट पे रहते थे और ये लोग छोटे हैं, ये है वो है, ये बात है। अब वी आर इन अ मच बेटर सिचुएशन देन दैट। लेकिन फिर मैंने उन लोगों से ये कहा कि वो ये कहते हैं हम बड़े आदमी हैं, छोटे आदमी। तो मैंने उन लोगों से कहा कि वी आर हायर इन एजुकेशन, वी आर मच बेटर इन एजुकेशन। आप लोग ठीक से पढ़े लिखे नहीं हो, हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आप लोग ठीक से पढ़े लिखे नहीं हो, हमारे पास ज़्यादा पैसा, आपके पास पैसा नहीं है। मेरे पेरेंट्स लॉयर्स हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब उन लोगों का आपको कुछ और कह रहे हैं, वो ये देर से कि लॉयर वकालत करने लगे तो इतने बड़े वो हो गए। अभी भी झगड़ा चल ही रहा है, तो व्हाट शुड वी से एग्जैक्टली से ओवर देयर जिससे कि वो झगड़ा बंद हो जाए। तो खैर ये सब तो देखो, ये सब चीज़ में ला जहाँ टेक्निसी ज़्यादा काम करेगा। अब वो लोग को अगर समझाए युक्ति संगत नहीं समझते हैं तो फिर तुम कानून का सहारा ले सकते हो। अगर कोई उस तरह का कोई इशू होता है, अगर उसका कोई इशू होगी तो लोग तो जितने लोग हैं, नानक को, कबीर को, बुद्ध को किसी ने भी नहीं बख्शा है। उनके कंटेम्पोररीज ने उनको बहुत तरह से बेइज्जत किया है, उनके मर्यादा का हनन किया है। इसीलिए वो सब कोई साधक के लिए लेकिन जैसा कि आपने कानून का सहारा है, एक्चुअली उनके बहुत सारे रिलेटिव्स होते स्टेइंग नियर बाय। हमारे कोई है नहीं वहाँ पे, हम हमारे सब मेरठ के बाहर रहते हैं, उनको हम बुला नहीं सकते, कभी कभी उनसे मिलना होता है। तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे लोग को चुप करें, वो परेशान कर रहे हैं। हाँ तो उसका समाधान आनंद मार्ग में आनंद मार्ग में क्या है ऐसा? आनंद मार्ग का ये कहना है कि अगर तुम किसी चीज का समाधान नहीं कर सकते तो शांत करो। अब क्या होगा? और अगर समाधान कर सकते हो तभी तुम किसी से लड़ाई मोल इस पॉइंट को जो आपने ये मानव समाज को एकबद्ध करने का